हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का बचा हुआ क्वेश्चंस हमारा, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बचा है हमारा क्वेश्चन 5th और 6th। उसका हम आपको आज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो बच्चों, हमने बहुत ही आसानी के साथ 4 क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लिया था, जिसमें सभी का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से निकल आया था हमारा। और हमने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का कोई एक मेथड नहीं है। एक से ज़्यादा अप्रोच आप लगा सकते हो आसानी से, बस आंसर आपका जो है सही आना चाहिए। जो प्रूव कर रहे हैं वो हमारा अच्छे से प्रूव होना चाहिए। बस यही इतनी सी कंडीशन इसमें हमको फॉलो करनी है बस। बाकी कोई सोल्यूशन दूसरे तरीके से यूज़ कर सकता है लगाने के लिए, कोई दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर 6.17, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, इसके बारे में कह रहा है POQ इज अ लाइन। आपके पास एक लाइन दे रखा है उसने PO और Q। फिर आगे कह रहा है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। रे OR जो है एक परपेंडिकुलर इस पे रे पड़ रही है, कौन से लाइन पर, हमारे P और Q के बीच में। ये वाली OR एक पहली रे आ रही है परपेंडिकुलर। फिर दूसरा कह रहा है OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। इसके बाद हमारी OS जो है ये एक दूसरी रे है जो परपेंडिकुलर इस पे आकर के पड़ रही है। तो हमारा ये बन क्या रहा है, एक तो OP, दूसरा हमारा क्या है ये OR, इस पे कह रहा है। फिर कह रहा है प्रूव कीजिए आप कि एंगल ROS जो है वो इक्वल है हमारे हाफ एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल PQS। इसके हमारे क्या आना चाहिए, इक्वल आना। तो ये क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, देखिए आप यहाँ से, हमने कहा आपको कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमको प्रूव करना है। हमने आपसे कहा कि ये हमारे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। अगर हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ले चलें और सॉल्व करने पर ये हमारा क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए, किसके, LHS के, तब हमारा मान लेंगे कि ये इक्वेशन प्रूव हो गई। तो यहाँ से हम सिर्फ RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम RHS की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। ये हमारी है हाफ एंगल QOS माइनस में एंगल हमारा POS। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो आप, यहाँ से जो एंगल हमारा बन रहा है QOS, मतलब ये हमारा कंप्लीट एंगल, कौन सा, ये वाला QOS। ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, कब बना ये एंगल, जब हमने SOR और ROQ को ऐड किया तब बना वो एंगल। तो हम यहाँ से QOS को कह सकते हैं आसानी से कि एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। हमने इसको ऐड किया तब हमारा ये बना। फिर आगे माइनस है, माइनस का हम लोग लगाएंगे सिंबल। आगे हमारा क्या है, एंगल POS। अब एंगल हमारा POS की बात कर रहा है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम एंगल PO और S की, यानी इतने एंगल की। अब इतना एंगल हमारा कब बन रहा है, जब इस बचे हुए एंगल से हम इसको माइनस कर देंगे तभी हमारा एंगल इतना आएगा। तो इधर हम माइनस इसको करेंगे, तो माइनस यहाँ पर हम करेंगे एंगल ROP को, मतलब एंगल ROP को माइनस करेंगे हम किससे, एंगल ROS से, तब हमारा इतना बचेगा माइनस एंगल ROS। कुछ नहीं करना इसमें, एक तरफ ऐड किया गया तब QOS मिला है, एक तरफ माइनस किया गया तब हमको POS मिला है। अब इतनी वैल्यू आपको समझ में आई। अब यहाँ से आइए जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम पुट डाउन करते हैं। यहाँ से हम करेंगे
1/2 एंगल आर ओ एस सेम एज वैसे ही रह जाएगा, प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब आप देखो यहाँ पर तो एंगल आर ओ क्यू हमको कितना दे रखा है, एंगल आर ओ क्यू ये हमारा एंगल है आर ओ क्यू, तो ये कितना दे रखा है हमको 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी, तो जब ये इतना पार्ट हमारा 90 डिग्री है तो ये भी पूरा कंप्लीट पार्ट कितना होगा हमारा 90 डिग्री का, तो ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस का एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब इस प्लस 90 से हमारा ये माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास हाफ, इधर से आर ओ एस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल आर ओ एस, ये बचा हमारे पास। यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ, आगे एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा, एंगल 2ROS, कितना आया हमारे पास 2ROS। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल ROS। तो हमको प्रूव क्या करना था, एंगल ROS कि ये RHS के बराबर है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो आप इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हो इसको प्रूव करने में, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन लास्ट पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो बच्चों आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex QYP। तो हमको पहली चीज़ तो इसमें फिगर दे नहीं रखा है, तो हमको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो हम पहले बनाते हैं एंगल XYZ। हम मानते हैं एक ये और दूसरा ये लाइन हमारा ये एंगल बना रहा है 64 डिग्री का। कौन कौन सा, एक्स वाई एंड जेड। आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। जो हमारा एक्स और वाई है यहाँ से पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है पी, मतलब इसको हम थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो आगे बन करके आ रहा है पॉइंट P। फिर ड्रॉ अ फिगर, फिगर हमारा बन गया। फिर कह रहा है कि P, कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। इफ रे, ये हमारा क्या है जेड वाई पी, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रही है जिसे नाम दिया हमने क्या, Q। तो इफ वाई क्यू बाइसेक्ट द जेड वाई पी, ठीक है बाइसेक्ट कर दिया। कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, यानी इसके बीच का एंगल हमसे पूछ रहा है। फिर कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, फिर रिफ्लेक्स निकालने को कह रहा है हमको क्यू वाई पी, यानी इतने एंगल का रिफ्लेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अपने हम इस क्वेश्चंस को। पहले हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल नहीं दे रखा है, हम मानते हैं कि ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, बाकी एंगल हमारा XYZ 64 दे रखा है। तो पहले ए बी को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा बाकी एंगल और अलग से निकल आएगा। फिर जब एंगल हमारा XYQ निकल आएगा तब हम रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे किसका, QYP का। तो पहले यहाँ से आप देखो तो ये इतना पूरा पोर्शन, कौन सा, ये इतना पूरा पोर्शन एक लाइन पे है ऐसे, ये इतना पूरा पोर्शन आप देखो तो 180 बना रहा है, आसानी से बना रहा है 180। तो 180 बनाने के लिए इसमें यूज़ क्या क्या हुआ है, एंगल ए यूज़ हो रहा है, एंगल बी यूज़ हो रहा है और XYZ यूज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बना रहा है लीनियर पेयर। तो ये हमारा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। अब यहाँ से
आगे जब बढ़ेंगे तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखा है, कितनी है 64 डिग्री। तो आइए उसको क्वेश्चन में हम लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम 64 डिग्री। तो यहाँ से आप पहले एक चीज़ देखो, ये 64 डिग्री आया हमारा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी प्लस ये हमारा आ जाएगा 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब बात करते हैं एंगल ए और बी की। पहले हमारा ये एंगल ए और बी दोनों इक्वल ही है। कैसे इक्वल है, देखो आप, ये पूरा एंगल हमारा बन रहा था कौन सा, जेड वाई पी। इसी को ये जो हमारी एक रे बाइसेक्ट किया क्यों, तो अगर बीच से कोई भी एंगल ऐसे बना है, हमारा कोई भी एंगल अगर ऐसे बना है और इसको बीच से कोई बाइसेक्ट करता है तो आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये, मतलब जितना बराबर ये वाला होगा उतना ही बराबर दूसरा वाला होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम दोनों को मान सकते हैं, चाहे इसको एंगल ए लेकर के चलें चाहे बी बी लेकर के चलें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए, बी को भी हमने ए कह दिया, सोल्यूशन में आसानी होगी। 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। ए हमारा हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 एंगल ए हमारा आएगा, 180 में से हम 64 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 एंगल ए इज इक्वल टू, ये हमारा 10 में से 4 गया 6, ये हमारा 7 में से 6 गया 1 और ये 116 आया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएगा डिवाइड, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। यहाँ से अगर हम एंगल ए देखें तो हमारा कितना आया है, 58 डिग्री। कितना आया, 58 डिग्री। लिख लेते हैं इसको, एंगल हमारा आया है 58 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अगर ए हमारा 58 डिग्री है तो हम बी को भी 58 डिग्री कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, बिल्कुल संभव है ये। अगर हमारा एंगल ए 58 है तो हम एंगल बी को भी 58 कह सकते हैं, क्योंकि ए और बी हमने क्या कहा था कि दोनों बराबर है। तो अगर ये 58 तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 58। अब इसके आगे जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको एंगल क्या निकालना है, एंगल निकालना है, पूछ रहा है हमसे एक्स वाई क्यू। तो पहले आइए हम एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आइए निकालते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। तो बच्चों अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन में हमको पहला पूछ रखा है। पहले कह रहा है हमसे कि आप एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से आप देखो तो एक्स वाई और क्यू, मतलब ये इतना पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जब एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू आपस में जुड़ेगा तभी हमारा ये आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो जो हमारा जेड वाई क्यू है, मतलब जेड वाई क्यू है, इसी को हमने एंगल बी मान रखा था। तो एंगल बी हमारा कितना है 58 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड हमको कितना क्वेश्चन में दे रखा है 64 डिग्री, आसानी से हम निकाल सकते हैं ना। तो एंगल एक्स वाई क्यू अगर हम देखें तो कितने हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू आई हमारी 58 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा निकल आएगा एक्स वाई क्यू। तो ये 8 4 12 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 6 5 हमारा 11 एंड 1 12, ये कितना आया 122 डिग्री। मतलब एंगल हमारा एक्स वाई क्यू हमारे पास आएगा 122 डिग्री। अब सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि आप रिफ्लेक्स निकालो। किसका निकालना है रिफ्लेक्स, एंगल क्यू वाई पी का। अब यहाँ से एंगल क्यू वाई पी मतलब ये इतने पोर्शन का रिफ्लेक्स निकालो। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई एंगल अगर ऐसे बना है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल पूरा उल्टा वाला होता है, अपोजिट साइड। तो यहाँ भी आप देखो ये इतना एंगल है, तो इसका अगर हम रिफ्लेक्स निकालेंगे तो हमारा ये पूरा आएगा यहाँ तक, इतना, मतलब इतने पोर्शन का हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। किसका, इस क्यू वाई पी का। तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था
कि कोई भी एंगल रिफ्लेक्स निकालेंगे तो हमेशा 360 से क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर रिफ्लेक्स एंगल हमको निकालना है, एंगल किसका, QIP का, तो इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, तो इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे तो हम कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री, माइनस में हम निकालेंगे एंगल QIP, क्योंकि जितना निकालना है उसी को माइनस करेंगे ना, यही हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स निकल आएगा। यहाँ से आएगा जो वैल्यू हमारा 360 डिग्री, माइनस में QIP हमारा है 58 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, ये 2 आ जाएगा हमारा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 3, तो 3 वैसे ही हम नोट डाउन कर लेंगे। कितना आया हमारा 302, यही हमारा है क्या, रिफ्लेक्स एंगल QYP, किसका है ये एंगल, QIP का रिफ्लेक्स एंगल कितना आया 302 डिग्री। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ आप सबसे कि आपको आज की क्लास पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, और अगर ज़रा सा भी डाउट हुआ हो कहीं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहीं तक हमारी थी ये एक्सरसाइज 6.1। अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम क्या हो मिलती रहें। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।